जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आज हम इस ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे कि क्या उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार रह सकती है या फिर कांग्रेस आ रही है उत्तराखंड में। देर नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जिला ऊधम सिंह नगर की। तो इस जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं और ऊधम सिंह नगर जिले की ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल पर अगर नज़र डालें तो 9 सीटों में से एक सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस ऊधम सिंह नगर से सबसे अधिक 5 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। तो ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में ऊधम सिंह नगर की 9 सीटों में से 5 सीटें लाकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है इस जिले की। आगे बात कर लें दोस्तों हरिद्वार की। यहाँ पे विधानसभा की 11 सीटें लगती हैं और इन 11 सीटों में जो मुकाबला है वो काफ़ी कांटे का होता हुआ नजर आने वाला है। 19-20 का मुकाबला हो सकता है इस बार हरिद्वार में। फिलहाल ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो 0 सीटें अन्य के खाते में जाएंगे, वहीं 5 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा सकती है कांग्रेस पार्टी। तो हरिद्वार के ताज़ा ओपिनियन पोल में अगर 11 सीटों में से 6 सीटें कांग्रेस जीतती है तो हरिद्वार की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और भारतीय जनता पार्टी भी 5 सीटें ला करके बड़ी पार्टी बन सकती है। यहाँ मुकाबला 19-20 का होने वाला है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक आधे सीटों से ज़्यादा हो जाए या कांग्रेस एक आधे सीटों से ज़्यादा हो जाए, पर रहेंगे दोनों लड़ाई में ही काफ़ी कांटे के। अब बात कर लेते हैं नैनीताल की। तो नैनीताल में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में से 0 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को नैनीताल जिले से बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। महज 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो नैनीताल की ताज़ा ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए नजर आ सकती है। बात कर ले दोस्तों देहरादून के 10 सीटों की। विधानसभा की 10 सीटें लगती हैं देहरादून में और देहरादून में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे लड़ाई बस 4 से 5 हज़ार वोटों के बीच में ही रहने वाली है। कुछ ऐसे यहाँ है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत जाएगी। तो देहरादून में ही कुछ ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में आराम से चली जाएंगी। फिलहाल ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल की अगर माने तो देहरादून के 10 सीटों में से 0 सीट यहाँ से अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मामला साफ है, देहरादून में जो लड़ाई है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी ही होने वाला है। 6 सीटें और सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां से 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। तो देहरादून से 6 सीटें ला करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी इस जिले की। आगे बात कर ले चंपावत की। छोटा जिला है, विधानसभा की 2 ही सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 2 सीटों में जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। ये नहीं है कि दोनों सीटें किसी एक पार्टी के खाते में चली जाए। ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल की अगर माने तो इन 2 सीटों में से एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, तो कांग्रेस भी एक सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है चंपावत जिले में, या यूं कहें मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ जिले की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा। महज एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 में से 3 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाएंगी। तो पिथौरागढ़ जिले की 4 में से 3 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है इस जिले की। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अल्मोड़ा की। विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है और इन 6 सीटों में भी
अन्य के खाते में 0 सीटें जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे भी लड़ाई जो है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। यूँ तो पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इस जिले में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल अल्मोड़ा की ताज़ा ओपिनियन पोल पर नज़र डालें तो कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नुकसान उठाने को मिल सकती है 2 सीटों के रूप में। महज 2 सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। तो अल्मोड़ा के 6 में से 4 सीटें जीत करके कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है इस जिले की। आगे बात कर ले दोस्तों बागेश्वर की। विधानसभा की 2 सीटों वाला जिला है बागेश्वर जिला, और बागेश्वर जिला में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, या यूं कहें इस जिले से भारी भरकम नुकसान उठाने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। और यहाँ पे फायदा ही फायदा मिलने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि बागेश्वर की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस बागेश्वर जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। अन्य के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। आगे बात कर लें पौड़ी गढ़वाल की। विधानसभा की 6 सीटों वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल, और यहाँ पे लड़ाई दिलचस्प है। 6 में से 1 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। वही कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें। तो यहाँ पे यानी कि पौड़ी गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ रही है। कांग्रेस को पौड़ी गढ़वाल में बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी 3 सीटें ला करके। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आगे बात कर ले टिहरी गढ़वाल की। तो टिहरी गढ़वाल में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं, और इन 6 सीटों में अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। और यहाँ से कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा। महज 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है टिहरी गढ़वाल से, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। तो टिहरी गढ़वाल में अगर भारतीय जनता पार्टी 6 में से 4 सीटें जीतती है तो इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर ले दोस्तों रुद्रप्रयाग की। विधानसभा की 2 सीटों वाला जिला है रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 के दोनों सीटें जाने का अनुमान है। अन्य के खाते में यहाँ से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से 2 के दोनों सीटें जीत करके कांग्रेस इस जिले की बड़ी पार्टी बन सकती है और इस जिले को क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। चमोली की बात करें, विधानसभा की 3 सीटों वाला जिला है, और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस 2 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अन्य के खाते में इस जिले से 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तरकाशी जिले की। उत्तरकाशी जिले की विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं इस जिले में, और इन 3 सीटों में अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि यहाँ से कांग्रेस सबसे अधिक 2 सीटें ला रही है और भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। तो अब तक कुल आपने 70 सीटों का ताज़ा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल देखा। इस ओपिनियन पोल में यानी कि उत्तराखंड के 70 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल में अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं सत्ता में मौजूद पार्टी या डबल इंजन की सरकार जो चला रही है इस समय उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 27 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खाते में 41 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जो कि बहुमत से लगभग 6 से 5-6 सीट अधिक है। तो आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? क्या उत्तराखंड में कांग्रेस वापसी करने जा रही है? आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।